हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की सेंसेक्स एक्सपायरी एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो गाइस, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कल साल का पहला दिन है 1 जनवरी 2026। कल हम 2026 में एंटर हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, पहले दिन है साल का, तो थोड़ा सा वॉल्यूम की हमें कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज को हमें भूलना नहीं है। इसी के साथ कल के थंबनेल के ऊपर अगर आपने गौर किया होगा तो मैंने लिखा था वन साइड मूव पॉसिबल। तो क्या आज वन साइड मूव आया या नहीं आया? आप देख लो कितना स्लो स्टडी मार्केट ऊपर गया। जो लेवल मैंने आपको दिया था ना, 26,000 के ऊपर निकला तो 26,050, उसके बाद में सीधा 26,110, उसके बाद में 26,170। तो आज वो तीनों टारगेट मेरे हिट हुए। जो प्रीमियम का एनालिसिस मैंने आपको दिया था, वो प्रीमियम का एनालिसिस भी उसी तरह से काम किया है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं सेंसेक्स के ऊपर आज बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मैं प्रीमियम का आपको एनालिसिस दे दूं, क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरनेट का इशू है, तो ये गायब हो जाता है। जब मैं सेंसेक्स पे बात करने लगूंगा ना, तो ये गायब हो जाएगा। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कल हम लोग काम कौन से प्रीमियम में करेंगे। तो पुट की तरफ जाने के लिए 85,400 का पुट, और कॉल के लिए जो मैंने प्रीमियम सिलेक्ट किया वो 85,200 का कॉल। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेता हूँ कॉल की, क्योंकि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कॉल का प्रीमियम जो मैंने सिलेक्ट किया वो 85,200 का कॉल। कल के दिन में अगर ये प्रीमियम 270 के ऊपर निकलता है तो आप एंट्री बना सकते हो। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ कौन सा लेवल है, 170, ऊपर की तरफ 270। प्रीमियम की क्लोजिंग हुई है 213 पे। 270 के ऊपर अगर निकला तो 360, उसके बाद में 460 और 560 तक की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। 360 के ऊपर 500 और फिर 600। तो कितना पॉइंट का मूव है, ऑलमोस्ट प्रीमियम डबल हो सकता है। कल के दिन में भी पैसा बनेगा। ये अलग बात है कि स्लो स्टडी में मार्केट ऊपर जाएगा, स्लो स्लो, जैसा जिस तरह से आज मार्केट बिहेव करते हुए ऊपर गया है, उसी तरह से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ये एक अलग बात है। बात कर लेता हूँ इस प्रीमियम की डाउनसाइड की तरफ। तो ये प्रीमियम का जो बेस है, पहला बेस है 170 का लेवल। ठीक है, 180 का लेवल आप पकड़ लो, 170 से 180। अगर ये प्रीमियम हमें यहाँ मिलता है और यहाँ पे हैमर बनाता है, तो आप क्या करना, उस हैमर के दूसरी कैंडल अगर हैमर का ब्रेकआउट करती है, तो आप हैमर की लो का स्टॉप लॉस प्लान करके आप एंट्री बना सकते हो। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर ये होता है। तो आप एंट्री बना लोगे तो आपको क्या टारगेट मिलेगा, 270 और 370। तो 200 पॉइंट का मूव आपको मिल जाएगा। अगर ये प्रीमियम गल के नीचे आ जाता है 120 पे, तो आप एंट्री बनाने की कोशिश कर सकते हो। 120 के अगर नीचे निकल गया, अवॉइड कर देना पूरी तरह से। फिर आपको एक मूव देखने को मिलेगा 50 रुपए पे। अगर ये प्रीमियम हमें कल 50 रुपए पे मिलता है, तो ये 50 से एक बार 100 रुपए आएगा ही आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। तो सारे पॉइंट मैंने इसमें आपको समझा दिया इस प्रीमियम के अंदर। ठीक है, बात कर लेता हूँ पुट के प्रीमियम की। अब देखो, पुट का जो प्रीमियम है कल के दिन में, ये भी 85,400 का जो पुट है, अगर ये 270 के ऊपर निकलता है, आप अगर कभी गौर किए रहोगे ना, मैं जो एनालिसिस एक प्रीमियम पे बात करूंगा ना, उसी दूसरे प्रीमियम पे भी सेम स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देखो तो ये प्रीमियम अगर कल 270 के ऊपर निकलता है, तो आपको पहला टारगेट मिलेगा 350, दूसरा टारगेट 470 और फिर 500 का लेवल। ठीक है, तो कहने की बात ये कि दोनों तरफ लेवल सेम होते हैं दोनों प्रीमियम के अंदर। जहां पे भी पहले आपको ब्रेकआउट देखने मिलेगा 270 का, वहां आपका पैसा बन जाएगा। अब हो सकता है कि कल अगर क्योंकि वॉल्यूम की कमी हुई और मार्केट साइडवेज हुआ, तो कैसे काम करोगे, तो आपको एक रेंज मिलेगी। अब देखो, ये जो है ना, ये 270 से 170, अब जाहिर सी बात है एक प्रीमियम तो आपका गल जाएगा, गलते हुए नीचे नीचे चला जाएगा। लेकिन जो दूसरा प्रीमियम होगा, जो सस्टेनेबल हो जाएगा, वो प्रीमियम में क्या होगा, मान लेते हैं कॉल का प्रीमियम सस्टेनेबल है, तो ये प्रीमियम क्या करेगा, ये प्रीमियम नीचे अगर आ भी गया ना, तो अगेन जैसे ही ये 180 को ब्रेकआउट करेगा, तो आप इसमें एंट्री बना सकते हो, क्योंकि ये आपको फिर से 100 पॉइंट दे देगा। वो अलग बात है, ये यहाँ जाके फिर से गिर जाएगा। तो बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज कल का मेरा व्यू है। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ सेंसेक्स के ऊपर। ये बात मैंने इसके लिए किया कि वो ऐसा बफर होता है और फिर गायब हो जाती है, ये चीजें मैं देख नहीं पाता हूँ। तो इसके लिए अब देखो, कल के लिए ना इंपॉर्टेंट लेवल है, दो इंपॉर्टेंट लेवल, इसको मैं ब्लैक मार्क कर लेता हूँ, ब्लैक से मार्किंग कर लेता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट लेवल अपसाइड की तरफ है 85,600 का लेवल। ठीक है, डाउन साइड की तरफ है 85,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। ये कितने पॉइंट की रेंज है, 600 पॉइंट की रेंज। हो सकता है कल सेंसेक्स इसी 600 पॉइंट की रेंज के अंदर क्लोजिंग दे दे। अगर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है, तो एक अलग मामला। सबसे पहले ब्रेकआउट की बात कर लेता हूँ। अगर 85,600 ब्रेकआउट हुआ,
तो सीधा आपको दिखेगा 85,800 का लेवल, 200 पॉइंट का मूव, उसके बाद 86,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, उसके बाद 86,200 तक का मूव कल के दिन में सेंसेक्स दिखा सकता है। ये मेरा व्यू है मेरा लेवल से, ठीक है। बात कर लेता हूँ डाउन साइड की तरफ। 85,000 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है कल के दिन में, तो सेंसेक्स फिर से नीचे आ जाएगा 84,800, 84,600 और 84,500 तक भी सेंसेक्स आ जाएगा। ये है डाउन साइड की बात। अब बात करते हैं ट्रैप ट्रेडिंग की, यानी कि इसके बीच में हम लोग किस तरह से काम करें। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो लेवल मैंने डिसाइड किया हो 85,000 का लेवल, ये क्यों डिसाइड किया हो। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ओपन करते हो और सारे ईएमए को ऑन करते हो, तो आपको एक चीज समझ आएगी। यहाँ पे क्या है, सारे ईएमए का क्रॉसओवर। मैं क्रॉसओवर कह रहा हूं, अब इसको गुच्छा समझ लो, यानी कि एक ही लेवल के ऊपर सारे ईएमए का जमा हो जाना। ये इस बात की दलील है कि यहाँ पे जो है बायर्स है। अगर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे होल्ड करता है खुद को, कोई हैमर बना देता हो, कोई डोजी बना देता है, या कोई ट्विजर बॉटम कैंडल बना देता है, तो ये पॉसिबिलिटी होगी यहाँ से वापस से ऊपर जाने की। पहला पॉइंट, 85,000 से 85,600 तक सेंसेक्स कल के दिन में फिर से जा सकता है, 600 पॉइंट का मूव आपको दिखा सकता है। वो अलग बात है, स्लोली जाएगा, प्रीमियम थोड़ा सा स्लो बढ़ेगा, वो एक अलग मामला। उस पे मैंने प्रीमियम पे आपको लेवल दे दिया, काम किस तरह से करना है वो आप समझ जाओगे। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ लेवल दे रहा हूँ कि किस तरह आपको काम करना है। तो ये है बाइंग जोन, ये क्या है, बाइंग जोन। इसी के साथ में ऊपर जो है ना 85,600 का लेवल, ये क्या है, सेलिंग जोन है। अगर आप देखोगे ध्यान से, तो हिस्ट्री क्या कहती है, हिस्ट्री हमें ये कहती है कि 85,450 से लेके 85,600 यहाँ पे एकदम खतरनाक तरीके के सेलर है, जो मार्केट को नीचे फेंकने के लिए एकदम रेडी पोजीशन में बैठे हैं, ठीक है। तो 86,000 का लेवल अगर ब्रेकआउट, 85,600 का लेवल अगर ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड की तरफ जाएंगे, अदरवाइज जो है बेस के ऊपर पकड़ेंगे। व्यू क्या है, व्यू पॉजिटिव है। मैं नहीं कह रहा हूं नेगेटिव जाना है, मैं कह रहा हूं व्यू पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप में हम लोग काम करेंगे। स्ट्रेटेजी क्या होगी, बाय ऑन डिप। किस तरह से होगी, मैंने आपको प्रीमियम पे बता दिया हूं कि अगर प्रीमियम हमारा नीचे आता है तो हम इसको फिर से उठाएंगे। कौन से प्रीमियम को, कॉल के प्रीमियम को, ठीक है। तो बाय ऑन डिप के तहत कल हम लोग काम करेंगे। किसी को अगर सेल का ट्रेड लेना हो तो भी मैंने प्रीमियम आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ सेंसेक्स का आपको लेवल अच्छे खासे समझ आ गए होंगे। कोई डाउट होगा, कुछ चीजें छूट गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। बात कर लेता हूँ निफ्टी की। तो निफ्टी ने जो कल एनालिसिस मैंने आपको दिया था ना, वन वे स्लो स्टडी मार्केट आज ऊपर आया है। आप देख लो, कल के थंबनेल के ऊपर भी मैंने लिख दिया था वन वे वन साइड मूव पॉसिबल। तो क्या आज वन साइड मूव आया या नहीं आया। इसी के साथ गाइस, टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज डेफिनेटली 100 पॉइंट मैंने आपको कैप्चर करवाया और काफी सरल शब्दों में मैंने आपको 100 पॉइंट कैप्चर करवाया हो। तो इंपॉर्टेंट होते हैं 100 पॉइंट। वो अलग बात है कि वो पेपर ट्रेड होते हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ट्रेड लिया करें। मेरी तरफ से कोई भी सेल और बाय का रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। वो प्योरली पेपर ट्रेड होता है। तो बात कर लेता हूँ निफ्टी की, कि कल के दिन में निफ्टी अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है 26,100 का लेवल, तो आप पुट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन कहां तक, 26,000 तक। जिस तरह से सेंसेक्स में एक लेवल मैंने आपको दिया हो, उसी तरह से निफ्टी के अंदर भी एक लेवल है 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। यहां पे तक निफ्टी आ सकता है, अगेन फिर से उठ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर 26,000 ब्रेकडाउन हो गया तो 25,920 और 25,880 तक फिर से निफ्टी जा सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है। अपसाइड की तरफ अगर 26,200 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो स्लो स्टडी ही सही, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा और 340 320 तक की क्लोजिंग दे देगा। व्यू मेरा क्लियर है, मार्केट पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, आज की रैली को देखते हुए। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो पिछले 3 दिन का जो एफआईआई का डेटा था वो क्या था, वो नेगेटिव था, ठीक है। तो इस चीज को हमें भूलना नहीं है। क्या ये रैली जो है ट्रैप वाली तो नहीं है। तो इन सारी चीजों पे अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मेरा क्लियरली व्यू बता रहा हूँ कि क्लियर व्यू तो हमारा ये, हम लोग बाय ऑन डिप लेके चलेंगे। कब तक, जब तक 26,000 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं दे देता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस समझ आया होगा। इसी के साथ गाइस एक इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या मैसेज है, क्योंकि 2026 के अंदर हम लोग कल एंटर हो जाएंगे, तो कई सारे लोग ना नए साल में रिजोल्यूशन लेते हैं। रिजोल्यूशन क्या कहते हैं उसको हिंदी में, मैं रिजोल्यूशन वर्ड सही भी कह रहा हूँ या नहीं पता नहीं, ऐसी कुछ लेते हैं, वो ओथ लेते हैं।
कसम खाते एट दी एंड कि हम इस साल गलती नहीं करेंगे, हम ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे XYZ, ठीक है। तो कहने की बात ये है गाइस कि ये कस्में वादे ये सब चीजें चलती रहती है, ये ट्रेडिंग है, ठीक है। कई लोग ना ट्रेडिंग करने में जब लॉस कर लेते तो होप खत्म हो जाता है, ठीक है। होप खत्म हो जाता है। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, कभी भी आपका उम्मीद खत्म नहीं करना है, आपको होप खत्म नहीं करना है। उसका कारण ये है गाइस कि जब तक आप उस वक्त तक हार नहीं सकते जब तक आप खुद ना हार जाओ, ठीक है। तो कभी भी हारना नहीं है, ठीक है। अगर ये साल आपका खराब हुआ भी है किसी का, तो आइंदा आने वाला जो साल है डेफिनेटली उसके अंदर आप अच्छे से काम करो। आप प्राइस एक्शन को सीख के काम करो। और सबसे बड़ी चीज जो है ना इस मार्केट की, जो सबसे गंदी चीज है वो है लालच। लालच को खत्म कर दो, ठीक है, क्योंकि ये लालच ही है जो इंसान को मारती है, ठीक है। तो इस लालच को छोड़ के आप काम करो, डेफिनेटली आप पैसा बना लोगे। मार्केट में अच्छा खासा स्कोप है। आप देख लो पिछले 15 दिनों से मार्केट चल नहीं रहा था, कितना गंदा मार्केट गया, दिसंबर का पूरा महीना चला नहीं है, ठीक है। इससे कई सारे, इवन मैं आपको बताऊं, हम तो छोटे लोग हैं, जो बड़े बड़े HNI लेवल के लोग होते हैं ना वो भी परेशान हो जाते हैं जब मार्केट ट्रैप होता है। तो हालांकि ट्रैप तो वही लोग करवाते हैं, लेकिन कहने की बात ये है कि इंडिविजुअल लेवल पे जो बड़ा बड़ा ट्रेडर होता है वो परेशान हो जाता है। क्यों? पैसा बनता नहीं है। सेलिंग के अंदर आपको लगता होगा, सेलिंग सब लोग सेलिंग करते होंगे, बड़ा पैसा बनाते होंगे। सेलिंग वाला जो दिमाग होता है ना वो सिर्फ 2% का दिमाग होता है, यानी कि 2% उनको कमाना होता है। वो नहीं सोचेंगे कि भाई 100 का प्रीमियम 200 चला गया तो हम एक ही दिन में पैसा बना लेंगे। हमें क्या है, हमें ये लगता है कि भाई हम एक दिन में करोड़पति बन सकते हैं, हम एक दिन में बहुत पैसा बना सकते हैं। पॉसिबल नहीं है गाइस। अगर आपका लॉस भी है ना, मैं आपको बताऊं, लॉस खत्म करने में ना नानी याद आ जाती है, ठीक है। लॉस अगर हुआ है, लॉस एक दिन में खत्म नहीं होते, लेकिन एक दिन जरूर खत्म हो जाते। बहुत ज्यादा बकवास कर लिया इस वीडियो में। वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका नया साल अच्छा होगा। दुआ करता हूँ डेफिनेटली सबका अच्छा हो। और वीडियो के साथ में बने रहे, डेफिनेटली आप हमसे जुड़े रहे गाइस। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने वाली चीजें मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।